तो जो कल टॉपिक चल रहा था, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, के मैप पे हमने प्रॉब्लम देखा था, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए हम, ठीक है। काफ़ी प्रॉब्लम देखे वहाँ पे, डोंट केयर प्रॉब्लम, विदाउट डोंट केयर, बूलियन फंक्शन को कैसे मिनिमाइज करना है, ये सब हमने देखा है, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, जो नेक्स्ट मेथड है वो है टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड या क्वीन मैकुलस्की। क्वीन मैकुलस्की, CLUSKEY, QM, जिसको हम QM भी बोलते हैं, ठीक है। क्वीन मैकुलस्की मेथड या फिर टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड, ठीक है। क्वीन मैकुलस्की QM लिख के भी आ सकता है या टेबुलेशन मेथड। ये क्या है कि ये जो मेथड है, ये मेथड हमारा जो आता है, ये मेथड कंपटीशन में नहीं पूछा जाता क्योंकि लेंथी मेथड होता है। ये ओनली पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक है। तो क्वीन मैकुलस्की मेथड भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है ये हर साल लगभग, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे के मैप तो कंपटीशन में भी पूछा जाता है, लेकिन ये आपका क्या है कि ओनली एग्जाम में आएगा, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ठीक। क्वीन मैकुलस्की मेथड, QM मेथड या टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड क्यों बोलते हैं इसको? QM तो हो गया एक साइंटिस्ट का नाम, क्वीन मैकुलस्की मेथड उसको QM बोलते हैं, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है। टेबुलेशन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेबल के फॉर्म में होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, इसलिए टेबुलेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया था, जो टॉपिक हमारा के मैप लास्ट टॉपिक था, के मैप में क्या था, के मैप में सिंपल आप जो देखते थे कि ग्रुपिंग करते थे, है ना, एडजेसेंट जो टर्म्स होते थे उनका ग्रुपिंग करके मिनिमाइज करते थे। तो जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स लार्ज होते हैं, वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, जैसे जैसे हम वेरिएबल्स बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि जो के मैप से आप सिंप्लीफाई कर रहे थे यानी मिनिमाइज कर रहे थे फंक्शन, तो वहाँ पे एडजेसेंट टर्म्स देख रहे थे, तब ग्रुपिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा आपको वहाँ पे ग्रुपिंग करना। तो इम्पॉसिबल नहीं होता है, इम्पॉसिबल तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है वहाँ पे फेल हो जाएं। तो इसलिए लार्ज वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करते हैं QM मेथड, ठीक है। लेकिन जो सिलेबस ऐसा नहीं है कि लार्ज, हम मैंने आपको पहले ही बताया था जब मिनिमाइजेशन का मेथड हम लोग पढ़ रहे थे, बूलियन अलजेब्रा जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका है अप टू 3 वेरिएबल, के मैप यूज करते हैं अप टू 5, लेकिन के मैप हमारा 6 वेरिएबल तक है सिलेबस में। टेबुलेशन मेथड क्या होता है, 5 वेरिएबल से ऊपर सुइटेबल होता है, ठीक है। 5 वेरिएबल से ऊपर जाएंगे तो उसमें हमारा क्या है, टेबुलेशन मेथड सुइटेबल होता है लार्ज वेरिएबल के लिए। लेकिन हमें क्या है, 4 वेरिएबल भी हम पढ़ेंगे, 5 भी पढ़ेंगे, 6 भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्टेप्स क्या है आपको मैं बता दे रहा हूँ, स्टेप्स में कोई ज़्यादा नहीं है। पहला क्या है कि आपको ध्यान रखना कि इम्प्लीकेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। प्रोडक्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेंट। देन हमें निकालना प्राइम इम्प्लीकेंट। पहला हमारा फोकस रहेगा कि प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि हमें इम्प्लीकेंट दिए रहेंगे प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। हमें क्या निकालना है, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो फाइंड करना है प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट एक तरह से प्रोडक्ट टर्म होते हैं। अब जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है, तो उसमें से और वेरिएबल रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मिन टर्म्स और प्रोडक्ट में डिफरेंस है, हाँ, मिन टर्म्स को हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टर्म को मिन टर्म्स नहीं बोल सकते, क्योंकि जो मिन टर्म्स है उसको हम प्रोडक्ट टर्म बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्ट टर्म होगा उसको मिन टर्म्स नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि
मिन टर्म्स में क्या होते हैं, जितने वेरिएबल का फंक्शन है तो सभी वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं, या तो नॉर्मल या कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। लेकिन प्रोडक्ट में जरूरी नहीं है कि सभी वेरिएबल प्रेजेंट हो, ठीक। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, तो प्राइम इम्प्लीकेंट पे थे हम। प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट टर्म होते हैं जिसमें से और वेरिएबल रिमूव नहीं हो सकते, और वो क्या है आपका बूलियन फंक्शन में यूज होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है कि प्रोडक्ट टर्म, अब वो जो प्रोडक्ट टर्म है उसमें से और वेरिएबल रिमूव नहीं हो सकते, यानी और वो रिमूव नहीं कर सकता वेरिएबल, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। अब हम एक प्रॉब्लम उठाते हैं, उसमें एक एक स्टेप मैं आपको बताता जाऊंगा, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे इसका बेस्ट तरीका है कि एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको सॉल्व करें, ठीक। प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। प्रॉब्लम है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन बाय यूजिंग टेबुलेशन मेथड, ठीक है। प्रॉब्लम दिया हुआ है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग boolean function by using tabulation method, ठीक है। प्रॉब्लम दिया हुआ है आपको, देखें, f a b c d इक्वल टू समेसन m 0 2 3 6 7 8 9 10 13। ये तो आपको क्लियर है कि सबसे पहले जो दिया हुआ है प्रॉब्लम, ये आपको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन किस मेथड से स्पेशली लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉब्लम में जो लिख के आएगा तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। अगर हाँ कुछ लिख के नहीं आता है, ओनली लिख दे कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन दिस, ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन दिस, कुछ नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं, के मैप से कर सकते हैं, टेबुलेशन से कर सकते हैं, हैं। लेकिन यहाँ पे अगर लिख के आएगा कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन फंक्शन बाय यूजिंग टेबुलेशन मेथड, तो इसी से करना होगा आपको, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये तो क्लियर है कि समेसन एम दिया है, नहीं एसओपी में दिया हुआ है, ठीक है। एसओपी में आपको प्रॉब्लम दी हुई है, पीयूएस में भी हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसओपी में ही सॉल्व हम किसी में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हम लोग क्या है कि एसओपी में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। एसओपी में दिया है तो ये तो एसओपी में ही होगा, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीओएस में भी आ सकती है, आपको यहाँ पे पाई एम भी दे सकता है, तो आप चाहें तो पीओएस में करिए या फिर उसको कन्वर्ट करके एसओपी में कर लीजिए, ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये जो मेथड है लेंथी मेथड है, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में तो ये मेथड सबसे लास्ट में करिए, इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए आप टाइम को बचत करना है तो इसको लास्ट में अटैम्प्ट करिए, ऑप्शन में जितने क्वेश्चन है उन्हें कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा काम है इस सॉल्यूशन में हमें सॉल्व करना है कि फाइंड द प्राइम इम्प्लीकेंट, फाइंड द प्राइम इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है, कॉलम ए में देखिए, पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है कि जो मिनटर्म्स दिए हुए हैं, मिनटर्म्स लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखना है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि मिनटर्म्स लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके करस्पॉन्डिंग आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, ठीक। तो कॉलम ए है, यहाँ पे हमने लिख लिया मिनटर्म्स, और यहाँ पे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन,
ये हो गया, ठीक है, ये हो गया कॉलम ए। ठीक, कौन कौन से दिए हैं, 0 2 3 6 7 8 9 10 13, तो 0 2 3 फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, फिर 10 है और 13 है, ठीक है। 4 वेरिएबल है तो 13 तक दिया है, 3 वेरिएबल होता तो ओनली 7 तक, 0 से 7 होता, ठीक है। 4 वेरिएबल है तो 0 से 15 तक होगा। अब इसमें आपको देखिए क्या करना है, बाइनरी लिखना तो आता ही है, ABCD फॉर्म में है तो क्या हो गया, 4 वेरिएबल है मतलब 0 0 0 0 0 की बाइनरी, 2 की क्या होगी 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 और 1 3 6 4 और 2 6 7, 4 ये हो गया, 6 और 1 7, उसके बाद 8 1 0 0 9 1 0 0 1 10 8 एंड 2 10 13 8 4 12 और 1 13, ये हो गया। फर्स्ट कॉलम हो गया है कॉलम ए। कॉलम ए में हमने क्या किया है, पहला स्टेप क्या है कि जो मिनटर्म्स दिए हुए थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी लिख लिए, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ वंस देखेंगे, नंबर ऑफ वंस एक कितने बार आ रहा है, नंबर ऑफ वंस दो कितने बार आ रहा है, नंबर ऑफ वंस तीन कितने बार आ रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर लेंगे। जैसे ये देखिए इसमें नंबर ऑफ वंस एक भी है नहीं है तो ये 0 वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वंस इसके बाद क्या देखेंगे, एक, इसमें एक है, इसमें तो दो है, फिर देखिए इसमें एक है तो दो में है एक, ये और ये, तो इन दोनों को लिख के हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर लेंगे। फिर देखेंगे नंबर ऑफ वंस दो बार कितने, दो बार कौन कौन से आ रहे हैं, फिर नंबर ऑफ वंस तीन बार कौन कौन से आ रहे हैं मिनटर्म्स, ऐसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो कॉलम बी में फिर हम लिखेंगे मिनटर्म्स एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, कॉलम बी। ये लेंदी होगा थोड़ा सा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, ठीक। जीरो वाला है तो जीरो वाला मिनटर्म्स ऐसे लिख के उसकी बाइनरी ये लिख दिया हम, ठीक। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से अलग कर लिए, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ वंस इसमें एक है और किसमें एक है, इसमें, और किसी में तो है नहीं, तो इनको अलग कर लेंगे, 2 वाला एंड 8 वाला। 2 का क्या है 0 0 1 0, 8 का क्या है 1 0 0, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से अलग कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है ना। अब नंबर ऑफ वंस एक बार देख लिया, अब नंबर ऑफ वंस दो बार देखेंगे, किसमें, देखिए इसमें है, इसमें है एंड इसमें है और इसमें है, तो 3 है, 3 में लिख लिए। 3 के बाद कौन सा है, 6 है, 6 के बाद 9 है, 9 हो गया, 10 हो गया। 3 की बाइनरी है वो ऐसे ही लिख दीजिए, 6 की बाइनरी, 9 की बाइनरी 8 1 9, 10 की बाइनरी 8 2 10, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से अलग कर दीजिए, दूसरा स्टेप हो गया। अब नंबर ऑफ वंस जो 3 बार आ रहे हैं उसको देखेंगे, 3 देखिए इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, यानी 7 और 13, तो 7 और 13, 7 हो गया 0 1 1 और 13 हो गया 8 4 12 और 1 13, सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप हमने क्या किया, मैं एक एक, क्योंकि मुझे रफ करना होगा इसलिए मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूँ, क्योंकि स्टेप मुझे रिमूव करना होगा, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी
आगे जाएगा, लेंदी है, ठीक है। पहला स्टेप क्या था कि पहले स्टेप में हमने क्या किया, मिन टर्म्स लिखे असेंडिंग ऑर्डर में और उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। दूसरे जब कॉलम बी बना रहे हैं, कॉलम बी में क्या किया, मिन टर्म्स, तो उनको अलग कर लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से, जो नंबर ऑफ वन से सेपरेट कर लिए। इसमें कोई भी 1 नहीं था तो 0 वाला था, तो इसको अलग लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर लिए। फिर देखा हमने नंबर ऑफ वंस एक बार किस में आ रहा है, तो 2 और 8 में आ रहा था, उसको अलग कर लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से। नंबर ऑफ वंस 2 बार किस में आ रहा है, इन चारों में आ रहा है, देखिए 2 बार, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से अलग कर लिए। फिर नंबर ऑफ वंस 3 बार किस में आ रहा है, उसको हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसमें अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। अगला जो कॉलम है उसमें हम लिखेंगे पेयर्ड इम्प्लीकेशन, एंड यहां पे क्या आएगा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, BR शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये है कॉलम सी, ठीक है। अब देखिए पेयर कैसे बनेगा, ये देखते हैं हम। पेयर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट किया है उसमें हम देखते हैं, ठीक है, उसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट है, इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर कैटेगरी से कंपेयर करेंगे। तो हमें क्या करना है, 0 को कंपेयर करना है, नेक्स्ट हायर कैटेगरी कौन सा है, इसके जस्ट बाद ये वाला है, तो इसको 2 से करेंगे और इसको 8 से करेंगे। और कंपेयर करने में हमें क्या देखना है कि एक ही वेरिएबल डिफर हो, यानी एक पोजीशन अलग हो, यानी 3 कॉमन हो, चाहे वो कुछ भी हो, और एक क्या हो, अलग हो। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं एक पोजीशन अलग होनी चाहिए। देखिए 0 और 2 को देखा हमने, 0 और 2 को हमने देखा, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये अलग है और ये कॉमन है। देखिए पहला ये तीनों कॉमन है ना, 0 0 0 0 0 0, ये वाली पोजीशन अलग है सिर्फ, तो एक पोजीशन अलग होगा, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे उस वेरिएबल, क्योंकि आपका ये जो हम 0 में लिखे तो एक तरह से वेरिएबल के अगर हम बात करें तो, क्योंकि पहला क्या है A, दूसरा B, तीसरा C एंड चौथा क्या है D, तो जहां पोजीशन डिफर होगा वहां पे क्या कर देंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, जहां पे अगर ये बन जा रहा है, जो नहीं बनेगा, जहां पे एक से ज्यादा पोजीशन डिफर होगा उसको नहीं लेंगे। इसमें एक ही था तो हमने क्या किया, 0,2। अब जो कॉमन है उसको वैसे ही लिख दिए, पहला कॉमन था, दूसरा, तीसरा देखिए डिफर है तो उसकी जगह क्या कर दिए, डैश, और चौथा सेम है तो वैसे ही लिख दिए। डैश का मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं पता है तो डैश का मतलब ये है कि ये वेरिएबल निकल गया। क्योंकि आपको एक चीज पता होगा, केमैप सॉल्व कर रहे थे, पेयर बनता है तो क्या होता है, एक वेरिएबल रिमूव होता है नहीं, वही सेम चीज है कि ये हमने बनाया, इसमें देखा तो ये यहाँ पे डैश आ गया, इसका मतलब क्या है, एक वेरिएबल रिमूव हो गया। अब इन दोनों का पेयर बन गया तो इन्हें टिक कर देंगे, जिसका बनता जाएगा, ये वाला टिक हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो 0 को 8 से करिए कंपेयर, तो देखिए ये पहली पोजीशन डिफर है और ये कॉमन है, देखिए है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पेयर बना लेगा 0,8, पहला पोजीशन डिफर है तो क्या करेंगे, डैश कर देंगे, फिर आगे तीनों 0, ये हो गया, ठीक। इनको भी टिक कर देंगे, ये तो टिक है ही, ये वाला टिक कर देंगे क्योंकि 0,8। अब 0 को हमने दोनों से कंपेयर कर दिया, हो गया, तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से अलग कर दिए, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस वाले को नेक्स्ट हायर कैटेगरी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हायर कैटेगरी से कंपेयर करना है, इसका मतलब है 2 को पहले 3 से करेंगे, 2 को 3 से करेंगे तो देखिए पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है और चौथा अलग है, तो 2,3 भी हो जाएगा, एक ही पोजीशन चेंज है, एक से ज्यादा होता तो नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 0 0 0 0 1 डैश, क्योंकि चौथा वाला देखिए अलग है पोजीशन, है या नहीं, ठीक।
तो यहाँ पे 2 टिक था, 3 को भी कर दिए। अब 2 को 6 से करिए, 2,6 होगा, ठीक है, पहली पोजीशन चेंज है, हाँ सॉरी सेम है, दूसरी चेंज है, तीसरी सेम है, चौथी सेम है, तो हो जाएगा 2,6 भी। तो 2,6 0 ऐसे ही आ गया। फिर अगला क्या है, 0 1 है तो डैश आ गया, फिर 1 0 1 0, 2,6 भी हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, 2,9, 2,9 होगा, देखिए पहली पोजीशन डिफर है, दूसरी सेम है, तीसरी भी डिफर है, तो एक से ज्यादा पोजीशन चेंज होगा तो उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो 2,9 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। ये जो हम लिख रहे हैं इसका क्या मतलब है, पेयर बन रहा है, पहले ही लिख दिया मैंने पेयर्ड इंप्लीकेशन। अब 2,10, तो देखिए पहली पोजीशन डिफरेंट है, दूसरी सेम है, तीसरी सेम है, चौथी सेम है, इसका मतलब तीनों ये देखो कॉमन है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 2,10 का भी पेयर बन जाएगा। तो पहली पोजीशन चेंज है तो डैश, फिर क्या आएगा 0 1 0, तो 2,10 हो गया 2,10, ठीक है। टिक करते जाएंगे, क्योंकि यहां पे हम टिक क्यों कर रहे हैं, हम जो सबसे पहला जो निकाल रहे हैं हमें फाइंड करना, फाइंड द प्राइम इम्प्लीकेंट, फाइंड द प्राइम इम्प्लीकेंट जो हमारा पहला स्टेप है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट निकालेंगे तो जो अनटिक वाले बच जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। 2 का हो गया। अब देखते हैं 8 को कंपेयर करते हैं, 8 को 3 से करेंगे, ये देखिए डिफरेंट है, ये सेम है, ये भी डिफरेंट है, तो छोड़ देंगे, पेयर नहीं बनेगा। 8 को 6 से करेंगे, ठीक है, तो ये देखिए सेम, ये देखिए डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, छोड़ देंगे। 8 को 9 से करेंगे, तो देखिए पहले वाला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा डिफरेंट है, एक ही पोजीशन डिफर है, तो इसीलिए क्या बनाएगा, पेयर 8,9, ठीक है। 8,9 का क्या आएगा 1, फिर 0 0 डैश, 8,9 ये हो गया, ठीक है। अब 8,10 देखना है, 8,10 को देखना है, देखिए 8,9 था, 8 टिक था, मैंने 9 को भी क्या कर दिया, टिक कर दिया। टिक आपको करना कंपलसरी है, क्योंकि अनटिक वाले क्या हो जाएंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट, याद रखना। ये 8 को 10 से करिए, देखिए पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा डिफरेंट है, चौथा सेम है, तो 8,10 भी बना लेगा आपका पेयर, 1 0 फिर डैश 0, ठीक है। तो 8 और 10 भी क्या हो गया, देखिए पहला 1 लिख दिए, दूसरा 0 सेम है, यहाँ पे डैश आ गया, ये डिफरेंट है और ये भी सेम है, दोनों टिक हैं, तो टिक करने की अगेन, क्योंकि 2 बार टिक करने का मतलब नहीं है, बस टिक हो जाए यह हमें देखना है, नहीं होगा तो उसको प्राइम इम्प्लीकेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों को कंपेयर हो गया इन सब से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इन सबको हमें इन दोनों से करना है, तो पहले 3 को करो 7 से, तो 3 को 7 से करेंगे, पहली पोजीशन सेम है, दूसरी डिफरेंट है, तीसरी और चौथी सेम है, तो 3,7 भी बन जाएगा पेयर। पहली देखिए सेम है, दूसरी डिफरेंट है, तीसरी सेम है, चौथी सेम है, जीरो डैश 1 1, ठीक है। तो 3 टिक है, 7 को टिक कर दिए। इसके बाद देखिए 3 को 13 से, पहला डिफरेंट है, दूसरा डिफरेंट है, छोड़ दिए, एक से ज्यादा अगर पोजीशन डिफर है छोड़ दीजिए। 6 को 7 से करिए, 6 को 7 से, पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम है, चौथा डिफरेंट है, तो 6,7 भी क्या बनेगा, पेयर। तो पहला सेम है 1 1 डैश 1 1 डैश, तो 6,7 टिक है, तो छोड़ दीजिए। अब 6 को 13 से देखिए, पहला चेंज है, दूसरा सेम है, तीसरा चेंज है, छोड़ दीजिए। फिर 9 को 7 से करिए, पहला चेंज है, दूसरा चेंज है ना, छोड़ दीजिए। 9 को 13 से देखिए,
पहला तो सेम है, दूसरा चेंज है, तीसरा सेम है, चौथा भी सेम है। तो 9 को हम किससे कर रहे हैं, 13 से हो जाएगा। देखिए पहला सेम है, दूसरा डिफर है पोजीशन, तीसरी भी सेम है, चौथी भी। तो 9, 13, 9 को 13 से तो 1 आ गया, 1-01। तो 13 वाला भी टिक हो गया, 9 तो है ही टिक। देखिए 9, 13। अब 10 को 7 से देखते हैं, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट, छोड़ दीजिए। 10 को 13 से, ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है। अब कोई नहीं होगा, पूरा हो चुका है, ठीक है, पेयर बन चुका है। अब पेयर के बाद क्या करेंगे, क्वाड बनाएंगे, ठीक है। सेम जैसे हमने यहाँ पे कंपेयर किया था नेक्स्ट हायर कैटेगरी से, सेम अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको कंपेयर करना है नेक्स्ट हायर कैटेगरी से और क्वाड बनाना है, ठीक है। और सेम वही कंसेप्ट है कि एक पोजीशन डिफर होना चाहिए, वहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश, और 3 पोजीशन कॉमन होनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे नहीं है जगह, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। क्वाड इम्प्लीकेंट और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये कॉलम सी, ये डी हो गया, ठीक। फिर से करते हैं कंपेयर। सबसे पहले उठाते हैं 0-2 को 2-3 से। कभी भी 0-2 जहां रिपीट होगा वो कभी भी क्या होगा, वहां पे ग्रुपिंग नहीं हो पाएगा, यानी वहां पे वेरिएबल क्या होगा, एक से ज्यादा चेंज होगा। देख लेते हैं इन दोनों को, देखिए ये पहला सेम है, दूसरा ये अलग है, ये अलग है, छोड़ दीजिए। फिर देखिए 0-2-6 अगर रिपीट हो रहा है तो कभी भी नहीं, आपने की मैप में देखा होगा, अगर हम क्वाड बना रहे हैं तो कोई नंबर रिपीट होता है, 0-2-2-2 आएगा, नहीं आएगा ना, ऐसे आता 0-2, इस तरह आता ना। तो इसीलिए कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो 0-2-2-6 वाला भी नहीं होगा, आपको चेक करना तो कर सकते हैं, पहला सेम है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। ये भी देखिए 0-2-2-10 वाला, ये पहला चेंज है, दूसरा सेम है, लेकिन तीसरा भी चेंज है, तो ये इसलिए नहीं बनेगा। फिर 0-2-8-9 वाला चेक कर ले रहे हैं, ये देखिए ये चेंज है, ये सेम है, और यहाँ पे भी चेंज है, एक से ज्यादा है तो ये भी छोड़ दीजिए। फिर 0-2-8-10 ये वाला देखिए, 0-2-8-10 पहला चेंज है, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा सेम, एक ही पोजीशन डिफर है, इसलिए क्या कॉर्ड बन जाएगा 0-2-8-10। 0-2-8-10 क्या आएगी वैल्यू, हाँ 0-2-8-10 यानी डैश 0-0 डैश 0-0, ठीक। 0-2 को हमने टिक कर दिया और 8-10 को कर दिया जो टिक हो गए, ठीक है। ये 2 डैश का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल रिमूव हो गए। अब अगला देखिए, ये सबसे हो गया। अब 0-8 को करिए, 0-8-2-3 को, 0-8 को इससे करिए पहले वाले से, ये देखिए ये अलग है और यहाँ भी अलग है, छोड़ दीजिए, एक से ज़्यादा डिफर हो गए ना पोजीशन। इसको देखिए 0-8-2-6 पहला चेंज है, दूसरा भी चेंज है, छोड़ दीजिए। 0-8-2-10 सेम वही है, ये तो देखिए पहला डैश, दूसरा सेम, तीसरा चेंज है, चौथा सेम, एक बस सीक्वेंस अलग है, 0-8-2-10। तो 0-8-2-10 यही वैल्यू आएगी, डैश 0-0, लेकिन सेम वैल्यू आएगी, लेकिन हमें कंपेयर करना जरूरी है, 0-8 और 2-10 को कंपेयर करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये छूट जाएगा और वो प्राइम इम्प्लीकेंट बन जाएगा। अनटिक वाले क्या है, प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। तो 0-8-2-10 अगला देखते हैं 0-8-8-9 नहीं होगा, देखिए 8-1 है, ये सेम है, ये सेम, लेकिन यहाँ पे भी चेंज है, एक से ज्यादा पोजीशन चेंज हो गई। 0-8-8-10 फिर नहीं होगा, देखिए ये चेंज है और तीसरा वाला चेंज है, तो ये दोनों हो गए कंपेयर, तो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से अलग कर दिया, ठीक है। आगे उठाते हैं, अब इन सबको इनसे करना है। 2-3 को करिए 3-7 से, जहां रिपीट हो रहा है वो कभी भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है।
जो नंबर एक बार रिपीट हो जाए वो कभी नहीं होगा। अगर 3 2 बार आ गया नहीं होगा, क्वाड कभी नहीं बनेगा। 2 2 बार आ गया कभी क्वाड नहीं। कोई भी नंबर 2 बार आ जाए वो क्वाड नहीं बनेगा। ये देखिए 3 है तो देखिए ये पोजीशन डिफरेंट है, हाँ ये सेम है, ये डिफरेंट और लास्ट वाला डिफरेंट, छोड़ दीजिए। फिर 2 6 3 7 ये वाला देखिए, पहला सेम है, दूसरा सेम है, तीसरा सेम, चौथा चेंज है, तो ये बन जाएगा 2 6 3 7। 2 6 3 7 वैल्यू क्या आएगी 2 6 3 7 की 0 डैश 1 डैश 0 डैश 1 डैश 2 6 एंड 3 7। ये हो गया, टिक कर दिया हम 2 6 और 3 7 को, 0 डैश 1 एंड डैश। अब अगला उठाइए, 2 6 को हमने 3 7 से कर दिया, 6 से होगा नहीं, देखिए ये तो रिपीट हो रहा नंबर, ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। एंड 2 6 को 9 13 से करिए, ये देखिए पहला 2 6 वाला, ये सॉरी ये है, ये देखिए ये चेंज है, ये कॉमन है, ये भी चेंज है, तो 2 6 वाला नहीं होगा, ठीक है। 2 10 उठाइए, 2 10 को 3 7 से करिए, ये देखिए ये चेंज है, यहाँ चेंज है, छोड़ दीजिए। 2 10 को 6 7 से करिए, ये देखिए पहला चेंज है, दूसरा भी चेंज है, छोड़ दीजिए। फिर इससे करिए 9 13 से 2 10 को, पहला चेंज है, दूसरा, इसको भी छोड़ दीजिए, ये वाला गया। 8 9 उठाइए अब, 8 9 3 7, 8 9 वाला, ये देखिए पहला चेंज है, दूसरा चेंज है, छोड़ दीजिए। 8 9 6 7, पहला चेंज है, दूसरा चेंज है, छोड़ दीजिए। 8 9 9 13 फिर रिपीट हो गया तो कभी नहीं होगा, देखिए ये चेंज है, लास्ट में चेंज है, छोड़ दीजिए। 8 9 वाला भी गया। अब 8 10 एक जगह और हम 2 3 वाला हमने शायद, ये 2 3 को हम एक बार और देख ले रहे हैं। 2 3 को हमने 3 7 से किया था, वो नहीं, लेकिन 2 3 का 6 7 से होगा, देखिए 2 3 6 7, ये देखिए पहला सेम है, दूसरा डिफरेंट है, तीसरा सेम है, चौथा सेम है, तो 2 3 6 7 इससे पहले आएगा 2 3 6 7, ठीक है। 2 3 6 7 और दूसरा क्या था 2 6 एंड 3 7, है ना, तो यही वैल्यू आएगी ये, ठीक है। 2 3 वाला ये है, हमने इससे किया था तो ये पहले वाला नहीं हुआ था, लेकिन 2 3 का 6 7 से किए थे, देखिए ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये सेम है और ये सेम है, तो 0 डैश 1 डैश, और 2 6 का 3 7 से करेंगे तब भी हो जाएगा। तो ये देखिए 2 3 और 6 7 वाला हो गया, ठीक है। 8 9 का हमने सबसे चेक कर लिया, किसी से नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने चेक किया, इससे नहीं हुआ है, देखिए ये चेंज, और 9 6 8 9 का 6 7 से होगा, 6 7 8 9 यहाँ चेक कर ले रहे हैं, ये देखिए डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, नहीं होगा। 8 9 9 रिपीट हो गया तो नहीं होगा। 8 10 का भी हमने चेक कर लिया, ये देखिए डिफरेंट, ये डिफरेंट, 6 7 से देख ले रहे हैं, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, एंड 8 9 10 13 देख ले रहे हैं, ये सेम है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, अब नहीं होगा, ठीक है, अब नहीं होगा। अब यहाँ पे करेंगे, फिर क्वाड बन गया, क्वाड के बाद क्या करेंगे, ऑक्टेट बनाएंगे। ऑक्टेट में अब हम लोग कंपेयर करेंगे, देखिए इसको हायर कटिंग, तो इसको हम करेंगे इससे कंपेयर, तो देखिए ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, एक से ज़्यादा चेंज हो गया, छोड़ दीजिए। इसको उठाइए सेम, तो इसको हम नीचे वाले से करेंगे तो वैल्यू तो वही है ना, देखिए जो ये है वही ये है। इसको देखिए ये चेंज है, ये भी चेंज है, इसको देख लीजिए ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, इसको देख लीजिए ये चेंज है, ये चेंज है, तो अब कंपेयर नहीं होगा, ठीक। अब हम देखेंगे जो अनटिक वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट। एक ये बचा है 0 2 8 10 को, चाहे आप ये वाला लीजिए चाहे ये लीजिए, दोनों की वैल्यू क्या है, डैश जीरो, ठीक है। एक ये बचा, और 2 3 6 7 या 2 6 3 7 में से एक लीजिए, इनमें भी क्या बचा, एक ही बचा है, ठीक है, तो इनमें से एक लीजिए। और यहाँ पे देखिए कौन से बच गए, ये तो सभी टिक हो गए, ये सब टिक हो गए, ये नहीं है प्राइम, ये भी देखिए यहाँ पे ओनली ये वाला बच रहा है 8 9 और एक 9 13, तो 1 2 3 4 आपके क्या बचे, प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट हम लिख ले रहे हैं,
और फिर फाइनली हमें सॉल्व करना होगा, वो हम देख लेते हैं। प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन A, B, C एंड D। ठीक है, एक कौन सा बच रहा है एंट्रिक वाला, ये 8,9, दूसरा है 9,13। 8,9 की वैल्यू क्या है 100 डैश, 9,13 की क्या वैल्यू है, यहां से देखिए 1-01। ठीक है, 1-01 ये हो गया। और कौन सा बच रहा है, यहां से देखिए 0 to 8, 10 और 2, 3, 6, 7। 0 to 8, 10 की वैल्यू क्या है -0, -0 और इसकी वैल्यू क्या है 0, -1, ये हो गया। अब इसमें देखिए अगर हम, ये हमारे क्या है प्राइम इम्प्लीकेंट, एक तरह से क्या होते हैं प्रोडक्ट टर्म, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, A1 है तो A हो गया, B0 है तो B बार हो गया, और C0 है तो C बार हो गया, और D डैश है तो मतलब निकल गया। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होगी A, B तो निकल गया, C बार एंड D, इसकी वैल्यू क्या होगी A निकल गया, B बार यहाँ से आएगा और यहाँ से क्या आएगा D बार, और इसमें क्या आएगा A बार C। ठीक है, अब हम देखते हैं फाइनल टेबल बनाते हैं। ठीक, टेबल फॉर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं टेबल फॉर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, इसको मुझे रफ करना होगा। ठीक है, ये वैल्यू आप ध्यान रखना, साइड में लिख ले रहे हैं। 8,9 है, 9,13 है, और 0 to 8, 10 है, और 2, 3, 6, 7 है, क्योंकि इसकी ज़रूरत होगी हमें। ये वैल्यू है आपकी 100 1 डैश, आपके पास लिखा होगा लेकिन मुझे मिटाना है, अभी लिखना होगा, और -0 और ये है 0-1 डैश। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लिख रहे हैं टेबल फॉर एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। देखिए यहां पे ऊपर हम लिखेंगे मिन टर्म्स, यहां पे लिखेंगे प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, मिन टर्म्स हमारे ये दिए हुए हैं, इन्हें हमें कवर करना, तो इसको लिख लेते हैं। मिन टर्म्स है जैसे 0, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 13। ठीक है, ध्यान से देखना, ये लास्ट चल रहा है, इससे हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट यहाँ पे लिख ले रहे हैं। देखिए पहला क्या है, हमने मान लिया इसको हम पहले लिख ले रहे हैं 0, 2, 8, 10, फिर लिख लिए 2, 3, 6, 7, फिर लिख लिए 8,9 और फिर लिख लिए 9,13। इसको हमने खींच दिया लाइन ऐसे। ठीक, इसको वर्टिकली खींच दीजिए। ये हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इतना तो हमने लिख लिया, जो मिन टर्म्स थे वो हमने सभी यहाँ पे उतार दिए हैं।
प्राइम इम्प्लीकेंट थे वो यहाँ पे लिख लिए, जो हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट बचे थे। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या थे? जो अनटिक वाले बच गए थे वो क्या है? प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 2 8 10 है, पहला प्राइम इम्प्लीकेंट है। अब देखिए इसमें जो है, इस रो में जो है 0 2 8 10, उस वाले मिनटर्म्स के नीचे हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 आ रहा है तो 0 के नीचे क्रॉस, फिर 2 है 2 के नीचे, 8 है 8 के नीचे, और 10 है तो 10 के नीचे क्रॉस कर दिए रो में। सेम यहाँ पे 2 3 6 7 है तो इस रो में भी जहाँ जहाँ 2 3 आ रहा है उसके नीचे मिनटर्म्स के नीचे क्रॉस कर दिए। 2 वाला है, 3 वाला है, 6 वाला है एंड 7 वाला है। फिर इस वाले रो में क्या करेंगे? 8,9 दिख रहा है, 8,9 कहाँ पे आएगा? 8 ये हो गया, 9 ये हो गया। ठीक, फिर क्या है? 9,13, 9 कहाँ पे आ रहा है? देखिए 9 एंड 13। अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। फाइनली आप ये देखिए मैं सॉल्यूशन कैसे लिखने जा रहा हूँ। ठीक, अब देखेंगे जिस कॉलम में ध्यान से सुना, जिस कॉलम में सिंगल क्रॉस है उसको हम टिक कर देंगे और सर्किल कर देंगे। वो क्या होगा? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जो कि फाइनल एक्सप्रेशन में आएगा। जिस कॉलम में क्या है? सिंगल क्रॉस है, उसको हम क्या करेंगे? टिक करेंगे और सर्किल कर देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, और वो क्या होगा? फाइनल एक्सप्रेशन में आएगा। इस कॉलम में सिंगल क्रॉस है, टिक किए सर्किल कर दिए। इस कॉलम में सिंगल क्रॉस है, टिक किए सर्किल कर दिए। इसमें भी है, इसमें सिंगल क्रॉस है, टिक किए सर्किल कर दिए। इसमें तो डबल है, इसमें भी डबल। इसमें सिंगल टिक है, क्रॉस है, टिक किए सर्किल कर दिए। इसमें भी क्या है? सिंगल क्रॉस है, टिक किए और सर्किल कर दिए। ठीक, अब देखिए एक्सप्रेशन कैसे लिखने जा रहे हैं। फाइनली देखिए हम लोग एक्सप्रेशन कैसे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्सप्रेशन आएगा फाइनली, वो देखना आप चाहें तो के मैप से भी लिख सकते हैं, लेकिन मेथड यही है, आप यहाँ से ठीक है चेक करें। और यहाँ पे अब देखिए ये जो है, ये जितने भी टिक हैं और सर्किल हैं वो क्या है? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये हमने किसको देख के लगाया? इसको। ठीक है, इस कॉलम में सिंगल क्रॉस था, ये हमने देखा और यहाँ पे टिक कर दिया, सर्किल लगा दिया। ये है। इसके लेफ्ट में देखिए क्या है? 0 2 8 10 है। 0 2 8 10 प्राइम इम्प्लीकेंट है, उसकी वैल्यू क्या है? 0 2 8 10 की प्राइम इम्प्लीकेंट की वैल्यू है आपकी बी बार डी बार, है या नहीं? अभी मैंने लिखा था, आप अपने पीछे जाके देख सकते हैं प्राइम। तो यहाँ पे क्या आ गया? बी बार डी बार। ठीक, तो हमारा देखिए 0 2 8 10 ये चारों कवर हो गए हैं, तो हमें क्या करना होगा? छोटा सा टिक करना होगा। देखिए 0 2 8 10 कवर हो गए, तो देखिए 0 वाला ये है, वो तो ऑलरेडी है। 2 वाला कवर होगा तो देखिए 2 के नीचे टिक कर दिया हमने, यानी ये कवर हो चुका है, इसका मतलब ये है। आगे 8 वाला हमने देखिए टिक कर दिया, और 10 तो 10 वाला टिक है ही, हो गया पहला एक्सप्रेशन। फिर प्लस आएगा। अब देखिए दूसरा कौन सा है एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट? ये वाला। इसको हमने किसको देख के लगाया है? इसको देख के। इस कॉलम में सिंगल क्रॉस था, उसको देख के हमने ये लगाया। ये इसके लेफ्ट में देखिए क्या है? 2 3 6 7 है। 2 3 6 7 की वैल्यू क्या है आपका? ए बार सी, है या नहीं? ए बार सी। तो अब इसने किस किस को कवर किया? 2 ऑलरेडी हो चुका है, 3 आपका एसेंशियल है, 6 भी एसेंशियल है, और 7 भी एसेंशियल है। तो ये सब कवर हो गए देखिए। ठीक है, तो ये वाला हमने लिख दिया, ये आ गया आंसर। ठीक है, अगला देखेंगे 6 वाला, इसको हमने देख के लगाया है, टिक और सर्किल कर दिया। तो ये क्या है? इसकी वैल्यू 2 3 6 7। तो 2 3 6 7 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो ये वैसे भी कवर हो गया। 7 वाला भी देखिए वही वैल्यू है या नहीं? तो वो कवर हो चुका है। आगे देखते हैं कौन सा एसेंशियल है। आगे देखते हैं ये वाला एसेंशियल, देखिए टिक है और सर्किल है, इसको हमने इसको देख के लगाया है, और इसकी वैल्यू क्या है? 0 2 8 10। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, ये तो हो चुका है ना। 0 2 8 10 सभी हो चुके हैं। देखिए 0 2 8 10, तो ये वाला नहीं आएगा फाइनल एक्सप्रेशन में, क्योंकि 0 2 8 10 तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी बार डी बार। अब देखिए फाइनल कौन सा बचा? ये वाला। ये हमने सिंगल
जो हमने टिक लगाया सर्कल किया इसको देख के, कॉलम में सिंगल क्रॉस था इसको देख के, और लेफ्ट में वैल्यू क्या है इसके देखिए 9,13। 9,13 को क्या लिखेंगे हम, अभी आप देखिए उसमें प्राइम इंटीग्रेंट टेबल में ए बी निकल गया, सी बार एंड डी, ठीक है 1-0-1 9,13। तो देखिए हमारा क्या क्या कवर हो गया इससे, 9,13 9 ये हो गया और 13 ये हो गया, सभी कवर हो गए। देखिए ये भी कवर, ये भी कवर, ये भी कवर, ये सब देखिए सब कवर हो गए। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। इस पे आप प्रॉब्लम करिए, फिर कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, और इसमें आप देखिए और प्रॉब्लम सॉल्व करके आप इससे पहले जो स्टेप है वहां तक आप पहुंच जाएंगे। आपका फाइनल जो होगा इस वाले टेबल में, यहाँ पे आप क्या है कि फंस सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो वो प्रॉब्लम, क्योंकि आप जितनी प्रॉब्लम उठाएंगे इससे डिफरेंट प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी और यहाँ पे हो सकता है कि आपसे सॉल्व ना हो। तो मैं उसका भी तरीका बताऊंगा कि जब सिंगल क्रॉस ना हो तो डबल क्रॉस हो, उसमें हम लोग देखेंगे। तो ये टेबुलेशन मेथड था, क्वीन मैक्लुस्की मेथड या क्वीन मैक्लुस्की यानी क्यूएम मेथड या टेबुलेशन मेथड, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाँ यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी में ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।